Hello guys, welcome to my channel Maths Magic. ओके, ABCH Maths Magic. तो आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना आहूजा एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. तो आज मैं कुछ आपको वाइट में नज़र आ रही होंगी बिकॉज आज क्या है, तो 15 अगस्त है जी. हाँ, तो मैडम आज़ादी के दिन भी पढ़ाओगे? आज तो आज़ादी दे दो. जितने ज़्यादा गैप करेंगे उतना हम पीछे चलेंगे और सिलेबस क्या करना है, हमें कवर करना है. ठीक है, तो कुछ बेसिक पार्ट पढ़ेंगे आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का. ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, या फिर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कंफर्टेबल कब रहता है, कब पॉसिबल रहता है. इफ टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्टेबल या फिर कन्फॉर्मेबल बोल सकते हैं, conformable for the product for AB का प्रोडक्ट कब हो सकता है. if the number of columns, जैसे अब ये AB हम लिखते हैं तो A को बोलते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स और B को बोलते हैं सेकेंड मैट्रिक्स. if the number of कॉलम्स इन ए को बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर. क्या बोलेंगे? प्री मल्टीप्लायर. और बी को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर. इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी की नंबर ऑफ रोज से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर. ओके, ठीक. 10 इफ अगर आपका ये Aij M इंटू एन है और बी मैट्रिक्स आपका Bij, अब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, आर टू मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस है. ठीक है, ऑफ ऑर्डर क्या होनी चाहिए? ऑफ ऑर्डर M इंटू एन एंड N इंटू पी. कैसी ऑर्डर है? M इंटू एन एंड N इंटू पी respectively. Then the product, then their product, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? AB is of ऑर्डर पहले वाले की रोज और दूसरे वाले की कॉलम, ऐसा रहेगा. एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको समझ में आया कि अगर आपको A और B दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट वाला जो भी आपका मैट्रिक्स रहेगा, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स जो रहेगी वो यहाँ की नंबर ऑफ रोज से इक्वल होनी चाहिए, तो ही आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते. नाउ फॉर एग्जाम्पल AB हमने ले लिया जिसमें I रो एंड J कॉलम है. मैं इसको लिखूंगी AI1 AI2. these are the elements up to AIN. now B1J B2J up to कहाँ तक जाना है? BNJ. अब इनका अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट होता है रो इंटू कॉलम, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम. लाइक
AI1 इंटू B1J, ठीक है। फिर प्लस A12, वहाँ से लेंगे B2J, आपको लेना है रो इंटू कॉलम AIN इंटू BNJ, राइट। अब इनका सबका सम करेंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। होना क्या चाहिए एक्चुअली के नंबर ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए ये इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, बी के साथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। अब एक मैट्रिक्स है मान लो ए, जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, ओके। अब यहाँ देखेंगे इसकी नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो इक्वल है इसके नंबर ऑफ रोज से। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉलम का नंबर होता है, ये रो का नंबर होता है। तो आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा क्या, ए बी, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी। उसकी ऑर्डर कितनी होगी, तो 2 रोज, यहाँ से 2 रोज और यहाँ से 3 कॉलम्स, ऐसे नए जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर रहेगी। अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं थोड़ा सा बुक में भी देख लेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिख कर दिया। अब इसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए हैं। देखो जैसे बोला है कि फाइंड ए बी, तो ए बी क्या होगा, तो आपको क्या करना है, रो और कॉलम ऐसे चलना है, ठीक है, रो इनटू कॉलम। जैसे आपने यहाँ पर ले लिए, अब पहले तो देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज कैसे इक्वल, इसीलिए क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। अब आपका नया मैट्रिक्स जो आएगा उसमें आप लिखेंगे A11 इंटू B11, रो इंटू कॉलम करना है, ठीक है, A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये आ गया आपका 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स, ठीक है। आपका मैट्रिक्स कैसा बनेगा, ऑर्डर 1 इंटू 1, 1 रो 1 कॉलम, ओके। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ये इक्वल रहेंगी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो हम बोलेंगे देयरफॉर द प्रोडक्ट इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है कि एग्जिस्ट होता है, कंफॉर्मेबल है, किस लिए, प्रोडक्ट के लिए कंफर्टेबल है, हमारी कंडीशंस को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। जैसे ये वाला ऊपर वाले का ही क्वेश्चन का, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या है, ए बी एग्जिस्ट। अब जरूरी नहीं है कि आप ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका बी ए प्रोडक्ट भी बने, ठीक है। और बना भी अगर, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आएंगे। देखो कुछ कंडीशंस है कि ए बी एग्जिस्ट, तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट होगा ही, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बी ए बी एग्जिस्ट नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट, वेट कर, तो बी ए एग्जिस्ट होगा ही, जरूरी नहीं। और अगर ए बी भी एग्जिस्ट है, मतलब ए बी का भी आंसर आ रहा है और बी ए का भी आंसर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। ये कंडीशंस हमें आगे लिखनी है। तो यहाँ पर देखो ए बी तो पॉसिबल है ही, तो ए बी डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ओके। तो इसका प्रोडक्ट वही करेंगे, रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ए बी इज इक्वल्स टू 1 3 2 3 2 1। कैसे बनाएंगे, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ओके। प्रोडक्ट करना है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर और कॉलम रहता तो रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे कि अगेन क्या कर रहे हैं, आपको आज सॉल्व क्वेश्चन समझा रही हूँ और कंडीशन समझा रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी
ये इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए सी। अभी हमको रिवर्स करना है, अगर प्रोडक्ट को रिवर्स करना है। अभी हमने किसकी कंडीशन चेक की, हमने ए बी मैट्रिक्स की कंडीशन चेक की, तो वो क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। अभी हमें बी ए मैट्रिक्स की कंडीशंस को चेक करना है। तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपका 3 into 1, ठीक है, 3 into 1। और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपका 1 into 3। अब देखिए यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ की नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 3 into 3। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, तो रो 1 ये आपकी 3 है, कॉलम 1 ये आपका 1 है, तो 3 into 1, फर्स्ट रो के एलिमेंट खत्म हो गए। फिर ये हो गया आपका, देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका रो 1 कॉलम 1, फिर आप करेंगे रो 1 कॉलम 2, मतलब 3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे 3 का। फिर आप करेंगे रो 1 कॉलम 3, फिर आप प्रोडक्ट 3 का प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ, राइट। फिर 2 का प्रोडक्ट पहले 1 के साथ, फिर 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ, फिर 2 का प्रोडक्ट 2 के साथ, मतलब हमने रो 2 को कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से हमने प्रोडक्ट किया। फिर 1 को 1 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रो 3 को कॉलम 1 से, रो 3 को कॉलम 2 से, और फिर रो 3 को कॉलम 3 से हमने इंटू किया। तो दिस इज फॉर यू, ओके। ये जो मैंने लिखा है ये चीज़ आपके लिए बनाई हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट कैसे कैसे लेना है। सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बट क्या था, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड बट बोथ आर डिफरेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपका ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू है बी ए से, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूफ की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया कि ए बी डिफाइंड है, सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया कि ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट है, बट दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। अभी थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो ए बी और बी ए एग्जिस्ट है या नहीं वो चेक किए, ए बी एंड बी ए को फाइंड करना है और एग्जिस्ट है कि नहीं। अब सोचो कि ए और बी मैट्रिक्स यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, मतलब ये तो हो गया एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है। चलो प्रोडक्ट करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम 1 चलना है। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट जो है इसको आप 1 के साथ इंटू करें, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला एलिमेंट है प्लस लिखना है आपको, यहाँ -2 लिखना है, यहाँ -1 लिखना है। मतलब मैंने क्या किया, रो 1 के साथ पूरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया और फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ रो 1 का कॉलम 1 के साथ। अभी रो 1 का मैं करूँगी कॉलम 2 के साथ, तो -1 इंटू 2, -2 इंटू -2, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका रो 1 कॉलम 2, ओके। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रो के हिसाब से लेना है। -3 इंटू 1 रो 2 चल रही है, ठीक है। फिर 2 इंटू क्या करेंगे, फिर से 2 इंटू क्या करोगे, -1, ये हो गया रो 2 कॉलम 1। अब मैं करूंगी -3 रो 2 और कॉलम 2, फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू -2, राइट। अब करेंगे रो 3, 1 इंटू 1, ये वाला फिर से कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1 प्लस 0 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, रो चलना है रो 1 के साथ, पहले कॉलम 1 चलोगे, फिर कॉलम 2 चलोगे, फिर कॉलम 3 चलोगे, ठीक है। कॉलम 1 में ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ है, तो आप पहले ए का बी से, फिर बी का ई से, ए का डी से, ठीक है, बी का ई से और सी का एफ से प्रोडक्ट करेंगे। फिर ऐसे ही अगर ये हो गई आपकी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, राइट, ओके। चलो ऐसे
लेकर मैं आपको एक लिख कर देती हूँ मैट्रिक्स, तो शायद इजी जाए, क्योंकि मैंने एक जगह ऐसा लिख के दिया था तो उनको बहुत इजी जा रहा था। ठीक है, ये मान लो ABCD है और यहाँ है आपका EFGH। ठीक है, आपको सब में ऐसा ही करना है। नाउ A का पहले E के साथ रो इनटू चलेंगे कॉलम, ठीक है, फिर प्लस यहीं के यहीं B का G के साथ। रो 1 अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि आपके पास 1 मोर कॉलम है, और कॉलम रहता यहाँ पर अगर, तो हम और आगे जाते और यहाँ वाला एलिमेंट लिखते, पर कॉलम नहीं है। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2। फिर आप नेक्स्ट रो में जाएंगे C का E के साथ, फिर D का G के साथ, ये हो गया आपका रो 2 कॉलम 1। आप फिर से जाएंगे रो 2 कॉलम 2 D का H के साथ। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बनाइएगा जरूर। इसमें भी वही पूछा है कि AB और BA प्रोडक्ट चेक करोगे। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। 5th क्वेश्चन भी बनाना है, सेम क्वेश्चन। देखो, ये मैं बोल रही थी, इसको आपको लिखना है। लिखना क्या है? इफ AB एग्जिस्ट BA में और मे नॉट बी एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि AB का प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो BA का भी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। सॉरी, इफ BA एग्जिस्ट मतलब BA का प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि AB का भी प्रोडक्ट आपका पॉसिबल हो। फिर AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों इक्वल भी हैं तो भी क्या होगा? जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम हो। मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैट्रिक्स AB मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जरूरी नहीं, अभी अभी हमने बात किए कि AB का प्रोडक्ट BA के साथ इक्वल आए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नाउ ABC तो एसोसिएटिव है। पहले आप AB को प्रोडक्ट करें, फिर C को करें, या फिर पहले BC को करें फिर A के साथ करें। बट अगर C यहाँ पर है तो आपको C इस साइड ही लिखना है। ओके, इसको बोलते हैं पोस्ट और इस A को बोलते हैं प्री, पहले। अगर आप इसको बाद में लिखेंगे तो उसका मतलब भी चेंज हो जाता है, पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, और आंसर भी डिफरेंट आ सकता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टीज लिखना है। तो फॉर 3 मैट्रिसेस ABC मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपका A यहाँ पर है और B और C ब्रैकेट में है, आप इसको अंदर लेके जाइए। ये हो गया AB, ये हो गया AC। ये जो A है ये आपका लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। आप इसको BA नहीं लिख सकते, आप इसको CA नहीं लिख सकते, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। सो बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ अगर आप B प्लस C, यहाँ क्या लिखा है देखो, B प्लस C, यहाँ क्या लिखा है A। अब आप पीछे से मल्टीप्लाई करते चलिए, मतलब पहले A से यहाँ मल्टीप्लाई किए, फिर A से यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला? एक मिला BA, एक मिला CA। राइट, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम ऑर्डर का A मैट्रिक्स ही मिलता है, कोई उसमें चेंज नहीं होता है। मतलब I इंटू A इंटू आई इज इक्वल्स टू A इंटू आई। वापस आपको क्या मिलना है? आपको A ही मिलेगा। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है तो आपको 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स के साथ ही उसका प्रोडक्ट लेना है। नाउ इफ एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट नल मैट्रिक्स। अरे भाई, नल मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? नल ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे ये दो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, तो इन दो मैट्रिक्स का जब हमने प्रोडक्ट किया तो इनका आंसर 0 आया। पर यहाँ पर ना तो A 0 है ना तो B 0 है, तो फिर इसका प्रोडक्ट कैसे 0 हुआ?
तो प्रोडक्ट में जब हम प्लस माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर क्या है आपका 0। कितना भी आपको किसी का भी स्क्वायर करना है मैट्रिक्स में, जैसे ए मैट्रिक्स है, मान लो इस यही एग्जांपल ले लो कि आपका ए मैट्रिक्स है, इसका मैं स्क्वायर कर रही हूँ, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट राइट, दिस इज टोटली रॉन्ग। वाई, क्योंकि मैट प्रोडक्ट मतलब क्या, स्क्वायर मतलब क्या, ए को ए से इंटू करना, राइट। ए को ए से इंटू करना मतलब ए स्क्वायर, बट मैट्रिक्स में तो ए को ए से इंटू करने की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो जो मैंने अभी बताई, अभी तो बताई आपको मैंने, राइट, कि ए को अगर आप ए से इंटू करेंगे तो ही आपको ए का स्क्वायर मिलेगा। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे, तो ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है इसको आप ट्राई करेंगे। पहले मैं आपकी एक्सरसाइज ले लूंगी, एक्सरसाइज के बाद हम लोग सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद और एक लॉ इसमें हमें आता है, ये प्रॉपर्टीज जो है हमें लिखनी होती है, प्रॉपर्टीज लिख लोगे, एमसीक्यूज में है, क्वेश्चंस में भी इसका यूज है। कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें एक स्टेप बढ़ा देना, ये होता है a प्लस बी और a प्लस बी। ओके, तो इसमें हम a से पहले a प्लस बी को इंटू करेंगे और फिर प्लस b से हम a प्लस बी को इंटू करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्रोडक्ट है, राइट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि मैट्रिक्स में तो क्या होता है, मैट्रिक्स में आपका जो प्रोडक्ट है उसका ए बी का और बी का मीनिंग दोनों का डिफरेंट होता है। सेम ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए को पहले आप ए माइनस बी से इंटू करें, फिर माइनस बी है, फिर आप ए माइनस बी से इंटू करें, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस क्या लेंगे आप, बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करके और इनको सॉल्व करना है। बाकी का तो जो है यहाँ से मैं एक्सरसाइज आपकी लूंगी, जितने भी आज सॉल्व क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, यहाँ तक आप लोग ट्राई करिएगा। सॉल्व क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आगे हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज के बाद आप बनाइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो यहाँ मैं सॉल्व भी बना के दूंगी, तो आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग खाली बैठ जाएंगे, तो आप लोग को भी तो कुछ काम चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, वही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व की थी, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके दे पाऊँ। ओके गाइज, मिलते हैं फिर से मैथ्स मैजिक पे, तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।